हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश प्रो। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस ऑफ पास्ट टेंस। यहाँ पे हम करेंगे सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड ऑल्सो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में ऐसे एक्शंस को बताया जाता है जो ऑलरेडी डन है, मीन्स ऑलरेडी डन, कंप्लीटेड और फिनिश्ड इन द पास्ट। ओके, स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर मेनली होता है सब्जेक्ट जिसकी बात की जाती है, प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट है, ठीक है, बनाया एक्शन है तो इट मीन्स वर्ब है, तो क्या आएगा? कुक्ड, आई कुक्ड। ऑब्जेक्ट क्या है? फूड, आई कुक्ड फूड। ओके, वह स्कूल गया, बात किसकी हो रही है? वह, ही गया, एक्शन गो, वेंट, गॉन, वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट, कहाँ? टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। उन्होंने मेरी मदद की, उन्होंने, दे सब्जेक्ट है, दे, मदद करना एक्शन हेल्प्ड, सेकंड वर्ब की फॉर्म आ गई, किसकी? मेरी, मी, दे हेल्प्ड मी। ओके, उसने किताब खरीदी, ही खरीदी एक्शन बॉट आ बुक। सेम स्ट्रक्चर चल रहा है हमारा, सब्जेक्ट है, उसके बाद V2 है, उसके बाद है हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, हमने फिल्म देखी, हमने वी सब्जेक्ट, देखी वॉच्ड आ मूवी, एक मूवी। ओके, उसने सच्चाई बताई, उसने सब्जेक्ट, ही क्या है? वर्ब, टोल्ड सच्चाई, द ट्रूथ, ट्रूथ। ओके, तो क्या था हमारा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। मीन्स ऐसे सेंटेंसेस की बात की जाती है जहां पे ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब किया जाता है जो ऑलरेडी पास्ट में कंप्लीट हो चुके। ओके, अब बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस की। कॉन्टिन्यूस मीन्स प्रोग्रेसिव। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस बोलोगे तब भी ओके है, कॉन्टिन्यूस बोलोगे तब भी ओके है। कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में चल रहा था, मीन्स दैट वाज हैपनिंग इन द पास्ट। स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, जिसके बाद हेल्पिंग वर्ब, या तो वॉज या फिर वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, मैंने आपको लास्ट वीडियोस में ही बताया था, जब भी बात कॉन्टिन्यूस की होती है, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, इवन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस भी होते हैं, अगर ये कॉन्टिन्यूस टेंस है तो वहां पे V1 प्लस ING होना ही है। ठीक है, ये कॉमन है। ओके, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैं रात को पढ़ रहा था से पता चल रहा है पास्ट की बात हो रही है, रहा से पता चल रहा है कॉन्टिन्यूस या फिर प्रोग्रेसिव, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। ओके, आई, उसके बाद क्या आएगा हमारा? वॉज, पढ़ रहा था, स्टडिंग, कब? रात को, एट नाइट। ओके, V1 प्लस ING, उसके बाद आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। वह फोन पर बात कर रही थी, सबसे पहले सब्जेक्ट वह, शी वॉज हेल्पिंग वर्ब, टॉकिंग बात करना, वर्ब आ गई, टॉकिंग, ऑब्जेक्ट क्या आएगा? फोन पर, ऑन द फोन। बच्चे बाहर खेल रहे थे, बच्चे चिल्ड्रन, सब्जेक्ट प्लूरल है, दैट्स वाई आ गया वर। खेलना, वर्ब आ गई, प्लेइंग, कहाँ? बाहर, आउटसाइड। ओके, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, हम, वी प्लूरल सब्जेक्ट है, वर हेल्पिंग वर्ब है, इंतजार, वेटिंग, तुम्हारा, फॉर यू, वी वर वेटिंग फॉर यू। बारिश बहुत तेज हो रही थी, इट वॉज raining heavily।
रेन भी एक वर्ब है जिसकी सेकंड फॉर्म होती है रेन्ड एंड थर्ड फॉर्म भी होती है रेन्ड। रेन, रेन्ड, रेन्ड। ओके, इट वाज रेनिंग हैवीली। वे ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वे, दे, सब्जेक्ट प्लूरल है। दे वर, कोशिश, ट्राइंग टू कैच द ट्रेन। कौन सा टेंस हो गया हमारा ये? पास्ट कॉन्टिन्यूस या फिर हम कहते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ओके, जिसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING जो कॉन्टिन्यूस टेंसेस में कॉमन है प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंसेस में भी मेनली वही सेंटेंसेस आते हैं जहां पे हम ये डिस्क्राइब करते हैं कि वो एक्शन ऑलरेडी पास्ट में फिनिश हो गया। ओके, कंप्लीट हो गया। तो फिर सिंपल पास्ट में और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है? देखो, सिंपल पास्ट में भी ऐसे एक्शंस की बात होती है जो पास्ट में ऑलरेडी फिनिश हो चुके हैं, ठीक है, परफेक्ट में भी। लेकिन परफेक्ट में मेनली ये कंडीशन होती है कि दो एक्शंस की बात की जाती है, एक एक्शन पूरा होने के बाद दूसरा एक्शन पूरा होता है, ठीक है, इसलिए वहां पे पास्ट परफेक्ट की सिचुएशन क्लियर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जैसे सेंटेंस है मैं घर पहुंच चुका था, तो यहाँ पे एक कंडीशन हिडन है। मे बी वहां पे कोई और सिचुएशन होगी जिसमें ये बताया जा रहा है कि मैं घर पहुंच चुका था या उसने पहले ही खाना खा लिया था। यहाँ पे एक सिचुएशन या कोई एक्शन और भी होगा जिसमें बताया गया होगा कि ये काम होने से पहले ही उसने खाना खा लिया था। तो यहाँ पे एक सिचुएशन हिडन है। ओके, तो पास्ट जो परफेक्ट है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जितने भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं सब में V3 आता है, मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। मैं, I had, पहुंचना, reached, घर ऑब्जेक्ट आ गया, home, I had reached home, मैं घर पहुंच चुका था। ओके, उसने पहले ही खाना खा लिया था। उसने, मे बी she और he, had already eaten the फूड। ओके, हम स्टेशन पहुंच चुके थे। हम, वी हैड रीच्ड द स्टेशन। ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट। ओके, अब जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कैसे पता चला? था से पता चल रहा है पास्ट की बात हो रही है, रहा से पता चल रहा है कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो पता चल गया। अब यहाँ पे अगर हमारे पास टाइम ड्यूरेशन है या फिर स्पेसिफिक टाइम है, इट मीन्स वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो ये बन गया हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ड्यूरेशन दे रखी है। ओके, इस सिचुएशन में हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब हैड बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में नो मैटर प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, V1 प्लस ING होगा ही होगा। ओके, सब्जेक्ट क्या है? I had been, पढ़ रहा था, स्टडिंग फॉर 2 hours। ओके, अगर तो हमारे पास टाइम ड्यूरेशन है तो हम लगाएंगे फॉर, अगर स्पेसिफिक टाइम हो तो हम लगाएंगे सिंस। ओके, वह सुबह से रो रही थी। शी हैड बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, क्योंकि स्पेसिफिक टाइम दे रखा है। ओके, वे कई दिनों से तुम्हें ढूंढ रहे थे। वे had been looking for you for many days। कई दिनों से, for many डेज। ओके, अगर टाइम ड्यूरेशन है जैसे 2 घंटे से, 5 दिन से, 10 साल से, तो हम लगाएंगे फॉर। अगर हमारे पास स्पेसिफिक टाइम है जैसे मंडे, सैटरडे, 2011, 2010, मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, तब हम लगाएंगे सिंस। ओके, तो ये थी हमारी प्रैक्टिस, सिंपल पास्ट,
पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस। ओके, जब सिंपल पास्ट की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। आप प्रोग्रेसिव भी कह सकते हो, कॉन्टिन्यूस भी कह सकते हो। पास्ट परफेक्ट में हमारा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 जो कि कॉमन है परफेक्ट टेंसेस में, प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात हो रही है तो हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये थी हमारी वर्कशीट्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। मिलते हैं ऐसे ही एक और नई ग्रामेटिकल टर्म के साथ। बाय एंड एंजॉय योर लर्निंग।